ऐसा प्रेजेंट सिनेरियो ही है नीट का, इतना टफ हो चुका है कि आप कितनी भी मेहनत कर लो। हम अपनी कॉलेज की बात करें या फिर ज़्यादातर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें, देखो आप में से हर किसी ने अभी नीट दिया है और किसी न किसी का ये फर्स्ट ड्रॉप होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ भी होगा। जो ज़्यादातर लोग होंगे वो 3-4 ड्रॉप्स वाले लोग होंगे। तो आपको क्या लगता है कि ऑन एन एवरेज एक जो भी मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट पहुंचता है या जो भी नीट क्लियर करता है, वो ऑन एन एवरेज कितना ड्रॉप्स लेता होगा? जनरल एक एवरेज स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं, वो कितने ड्रॉप्स और कितने अटेम्प्ट में क्लियर कर लेता होगा एक एवरेज स्टूडेंट? देखो इस वीडियो में हम पूरे फैक्ट्स और लॉजिकल बातें ही करेंगे। क्या है रियलिटी नीट का और सिलेक्शन का, वो उस बारे में बात करेंगे। क्योंकि जब हम अभी अपने कॉलेज में जब आए हैं तो एक्सपोजर होता है वही सारे स्टूडेंट से जो नीट क्लियर करके आए हुए होते हैं, तो ज़्यादा एक्सपोजर और ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस और अनुभव मिलता है कि हाँ क्या रियलिटी होता है। तो वो सारी रियलिटी बेस्ड बातें करेंगे। तो देखो जैसा अभी का नीट का सिनेरियो है, कट ऑफ पूरा हाई जा रहा है, 600 मार्क्स ही चाहिए, कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हर साल इंक्रीमेंट ज़्यादा हो रहे हैं। तो आपको हर चीज़ में परफेक्ट होना पड़ता है, क्योंकि आपको 600 से ऊपर मार्क्स लाने होते हैं। आपको हर चीज़ में परफेक्ट होना है, टू द पॉइंट होना है, मोस्ट एकदम एक्यूरेट होना है। तो कहीं से भी थोड़ी सी मिस्टेक की गुंजाइश नहीं होती है। तो ऑन एन एवरेज एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, 3 से 4 मतलब 2-3-4 ये ड्रॉप्स लग ही जाते हैं नीट को क्लियर करने में। टैलेंटेड लोगों की, टॉपर्स लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम ज़्यादातर अपने वीडियो में एवरेज स्टूडेंट्स को लेकर ही बात करते हैं। तो एक एवरेज स्टूडेंट क्योंकि कितना भी मेहनत कर ले, थोड़ी बहुत भी अगर गलती होती है, चूक होती है, तो वो सिलेक्शन उसका रुक जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं और सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो उनमें कुछ गलतियां हैं। नहीं, इतना ज़्यादा मतलब एक्यूरेसी चाहिए, परफेक्शन चाहिए कि हो सकता है वो एक बार में ना आए, 2 बार में नहीं आए, लेकिन वो अगर आप मेहनत कर रहे हो तो वो पक्का आप उस परफेक्शन की तरफ पहुंच जाओगे आसानी से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है तो आप कमज़ोर हो या फिर आपसे नहीं हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा प्रेजेंट सिनेरियो ही है नीट का, इतना टफ हो चुका है कि आप कितनी भी मेहनत कर लो, थोड़ा बहुत मिस्टेक्स की वजह से आपको 2-3 ड्रॉप तक आप पहुंच सकते हो। तो हम अपनी कॉलेज की बात करें या फिर ज़्यादातर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें, तो 2 से 3-4 ड्रॉप जो ज़्यादातर बच्चों की संख्या होती है, वो 3-4 ड्रॉप के आसपास के लोग होते हैं वहाँ कॉलेज में। और जिनका बात है कि जो लोग का 3-4 ड्रॉप हो चुका है ऑलरेडी, उससे ज़्यादा है और उनका नहीं हो रहा है, तो हम उनको ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं कि नहीं अब नहीं होगा या नहीं होता है आगे। आप खुद हमें देख सकते हैं, मेरा खुद 6 ड्रॉप लगा था और उसके बाद भी हम एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुँचे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। वो दिक्कत होती है कि आप शुरू में सीरियस नहीं होते हो, मेरे साथ यही हुआ। जब शुरू के 2-3 अटेम्प्ट होते हैं तो कोई सीरियसनेस नहीं, कोई इफर्ट भी नहीं लगाते हैं कि हाँ कॉलेज लेना है, कुछ भी पता नहीं होता है। तो इस वजह से लेट हो जाता है, डिले हो जाता है। तो जो मेरी ड्रॉप की स्टोरी है वो हम अलग से आपसे बात करेंगे कि किन रीजंस की वजह से या कैसे मैं सीरियस नहीं होता था या क्या गलतियां करता था, तो वो सब हम अलग से बात कर लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं ज़रूरी है कि नीट में सिलेक्शन या तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाना चाहिए या 3-4 अटेम्प्ट तक हो जाना चाहिए। आप जब पढ़ोगे, जब मेहनत करोगे, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे वो आपका 7वां अटेम्प्ट हो, 8वां अटेम्प्ट हो, जो भी हो, मैटर नहीं करता है। आप जितना ज़्यादा सीरियस रहोगे नीट के लिए, आप जितना ज़्यादा खुद को डेडिकेट दे सकते हो कि आपको मेडिकल कॉलेज कितना पहुंचना, आप उसके लिए कितना ज़्यादा इफर्ट लगा रहे हो, आप उतना जल्दी मेडिकल कॉलेज पहुंचोगे, आपका ड्रॉप्स उतने कम लगेंगे। तो सिर्फ बात सीरियसनेस की है और इफर्ट की। आप जब इफर्ट लगाओ, आप जब अपने गोल के प्रति सीरियस हो जाओ, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये कंफर्म है। कॉलेज में हर तरह के आपका स्टूडेंट मिलते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि सिर्फ वहाँ फ्रेशर भरे होते हैं या सिर्फ 3-4 ड्रॉप वाले होते हैं। हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं 2-3-4 ड्रॉप वाले होते हैं। फिर उससे ज़्यादा वाले भी लोग मिलते हैं और कम वाले भी लोग मिलते हैं जिनकी संख्या थोड़ी कम होती है। तो ज़्यादातर लोगों का शुरू में तो 1-2 अटेम्प्ट ऐसे ही निकल जाता है हवा में, वो लोग सीरियस होते ही नहीं है, मतलब इफर्ट भी नहीं लगाते और वो उनको उससे मतलब भी नहीं होता है। तो ज़्यादातर लोगों को इसी वजह से पहले दूसरे अटेम्प्ट में नहीं होता है।
फिर उस समय प्रेशर भी नहीं होता है, कोई फैमिली प्रेशर कुछ भी नहीं कि हाँ अभी तो दे रहा है चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब आप पे प्रेशर आना शुरू होता है, दूसरे तीसरे ड्रॉप के बाद लोग आपसे पूछना चालू कर देते हैं, तब आप सीरियस होते हो और तब आपको बुरा लगता है। फिर आप इफर्ट लगाना शुरू हो करते हो, तब फिर जाके आपका कहीं एक अच्छे पोजीशन पे आता है और आपका सिलेक्शन होता है। और भी बहुत सारी बातें आपसे करनी है जो बहुत ज़रूरी है आपके। ड्रॉप ले लेना चाहिए या फिर बीएससी एग्रीकल्चर, होम्योपैथ, ये सब में जाना चाहिए, या फिर सेल्फ स्टडी करना चाहिए या कोचिंग करनी चाहिए। बहुत सारी बातें हैं जो हम आपसे एक एक वीडियो में बात करेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ ज़रूरी है कि बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एवरीवन।